लेकिन अब छोड़ने वाले नहीं हम उनके पीछे पड़ेंगे और लोग जो है वो सड़कों पे निकलेंगे। ये मसाइल अगर हल नहीं होंगे, हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे आए और हमें उम्मीद है कि जैसे वो एक्शन कर रहे हैं वो करेंगे और इसमें जो है वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हैं कि अगर सरकार एलजी सरकार ने बड़े बड़े अच्छे इकदाम किए हैं इससे पहले, लेकिन कम से कम रजौरी की तरफ अगर देखा जाए तो जैसे पहले 5 पीर की ज़ियारत थी जिसमें 10-15 हज़ार रुपया एक महीने का निकलता था, आज वहाँ कम से कम 50,000 1 लाख रुपया पर डे निकल रहा है। 2 साल पहले एक नोटिफिकेशन हुई थी कि भाई बाबा गंजी ज़ियारत जो है उस पर कम से कम एक महीने का एक दिन का 50-60-70 हज़ार भी जो है वो बैठ के उसको नेक्सस बना के रखा हुआ है और वहाँ अड्डा बना हुआ खाने का पीने का। सियासी असर रसूख की वजह से, ये सियासी असर रसूख की वजह से, क्योंकि वो कांग्रेस का लीडर भी है वहाँ बना हुआ और एक जाली वहाँ डिपार्टमेंट को हम कितनी बार कोस चुके हैं। उनके जो एक्शन साहब हैं वो एक बार सुनते हैं और उसी तरह के जो दूसरे एक्शन लगाए हुए हैं मैकेनिकल के, उनको जो मर्जी कहते रहो वो सुनते हैं, एक कान से सुनते दूसरे बात निकालते। छोड़ने वाले नहीं हम उनके पीछे पड़ेंगे और लोग जो है वो सड़कों पे निकलेंगे। ये मसाइल अगर हल नहीं होंगे, हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे आए और हमें उम्मीद है कि जैसे वो एक्शन कर रहे हैं वो करेंगे और इसमें जो है वो कुछ ना कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ हो। एक्सेस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज चौधरी। आज हम बात करेंगे बीडीसी मेंबर जनाब दरबार चौधरी साहब से। कई सारे मसाइल राजौरी में हैं, लेकिन सरकार इनको सॉल्व करने में अभी तक नाकाम नज़र आ रही है। लेकिन वहीं पे बीडीसी मेंबर का बड़ा रोल होता है। लोगों ने बीडीसी चेयरमैन जो है यहाँ इनको बड़ा रोल होता है कि लोगों के मसाइल जो हैं उनको सॉल्व करने में। लेकिन एक बड़ी खबर इस टाइम ये है कि राजौरी की अगर साईं गंजी ज़ियारत जो है वो ज़ियारत औकाफ के अंडर नहीं है, उसके ऊपर भी हम इनसे सवालात करेंगे। वहीं दूसरा, अगर राजौरी में साफ़ शफाफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, आज भी कई सारे क्रशर लगे हुए हैं और उस मशीनरी की वजह से राजौरी में पानी साफ पीने के लिए नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। दरबार साहब, द एक्सेस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया जस। दरबार साहब, जिस तरह से अगर यहाँ राजौरी में एक ज़ियारत है, साईं गंजी ज़ियारत के नाम से जो जानी जाती है, फतेह गुड़िया में पड़ती है, कई सारी ज़ियारतें जो हैं वो औकाफ के अंडर हैं, लेकिन ये ज़ियारत जो है औकाफ के अंडर नहीं है। कितना पैसा जो है कहाँ चला जाता है, इसके ऊपर इंतज़ामिया या आप बीडीसी चेयरमैन हैं, आपको भी कोई खबर है कि नहीं? देखिए रियाज साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये सवाल पूछा। हम इसी पे बहुत अफसोस करते हैं कि अगर सरकार एलजी सरकार ने बड़े बड़े अच्छे इकदाम किए हैं इससे पहले, लेकिन कम से कम रजौरी की तरफ अगर देखा जाए तो जैसे पहले 5 पीर की ज़ियारत थी जिसमें 10-15 हज़ार रुपया एक महीने का निकलता था, आज वहाँ कम से कम 50,000 1 लाख रुपया पर डे निकल रहा है और कभी कभी 50 लाख भी महीने का हो जाता है। इसी तरह कुछ ऐसी ज़ियारतें जिस पे कुछ आज तक एडमिनिस्ट्रेशन, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ना ऊपर की एडमिनिस्ट्रेशन, ना औकाफ इंतज़ामिया ने तवज्जो दी। और कम से कम 2 साल पहले एक नोटिफिकेशन हुई थी कि भाई बाबा गंजी ज़ियारत जो है उस पर कम से कम एक महीने का एक दिन का 50-60-70 हज़ार भी जो है वो आता है वहाँ न्याज नज़र, और उसका कोई भी उसका वाली वारिस नहीं है, बल्कि कुछ लोग बैठ के उसको नेक्सस बना के रखा हुआ है और वहाँ अड्डा बना हुआ खाने का पीने का। सियासी असर रसूख की वजह से, ये सियासी असर रसूख की वजह से, क्योंकि वो कांग्रेस का लीडर भी है वहाँ बना हुआ और एक जाली वहाँ का गद्दीनशीन बना हुआ है। तो डीडीसी मेंबर भी है, डीडीसी मेंबर भी बन चुका है और उसी का फायदा लेके वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी परेशान करता है कि वो ना होए और उसको आधा जो है वो उनको खिलाता है। महीने का जो मुर्गे बकरे और जो भी अच्छी अच्छी लाजमात है उनको खिलाता है। जिन गरीबों का हक है, जिनसे न्याज नज़र ली जाती है, उनको वहाँ कोई नहीं पूछता। दरबार साहब, अगर बात करें राजौरी की, आप लोगों के मसाइल अगर बात करें, आप हर दफ्तर में लोगों के मसाइल को लेके जो है खड़े होते हैं। राजौरी में साफ़ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। डीसी ऑफिस के पिछला एरिया जो है साफ़, इतना गंदा पानी शायद आप जो है पाँव भी जो उसमें रखने के से गवारा करेंगे कि यहाँ मेरा पाँव जो है वो पानी में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वही पानी जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गुस्ल कर रहे हैं, नहा रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन साफ़ पानी आज तक नहीं मिल रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं पहले आप वज़ाहत कर देता हूँ रियाज साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल ये भी पूछा, मैं भी इसकी तरफ ही जाता हूँ। लेकिन पहले मैं आज गवर्नर के एडवाइज़र भी आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को भी बड़े अच्छे डीसी साहब आए हैं और वो एक्शन करते हैं। कल हमें उनको भी एक मेमोरेंडम दिया था और आज एडवाइज़र साहब को मिल रहे हैं कि उस ज़ियारत को फौरी तौर पर जो नोटिफाइड हुई है, लेकिन इंतज़ामिया जो है औकाफ जो ये डिपार्टमेंट है वो क्यों नहीं उसके हाथ में ले रहा और लोगों का नुकसान कर रहा है। गरीब अपाज उस पर जो आज उस पर पेंशनें लगती थी, आज उसमें मदरसे खुल सकते हैं, मौलवियों को तनख्वाहें दी जाती हैं, लेकिन वो एक ही परिवार पढ़ रहा है वहाँ और अयाशी कर रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, बड़ा सब कुछ हो रहा है। एक तो पॉइंट ये हो गया कि एडवाइज़र साहब को आज हम एक लिखित दे रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं कि उसको फौरी तौर पर अपनी तहवील में लिया जाए। दूसरा जो आपने सवाल पूछा पानी के मसले में, उसमें भी उनका हाथ है,
क्योंकि सबसे बड़ा क्रशर जो है डिस्ट्रिक्ट का वो वहाँ लगा हुआ है और वो आदमी 50,000 रुपया मंथली उसका भी ले रहा है और अपनी ज़मीन में लगा के सब पानी का जो नाले हैं वो गहरे कर दिए हैं। और कोई ज़मीन जो अगर पैडी को लगाता था आज वो नहीं लग सकती, क्योंकि वो नाले बना दिए हैं, वहाँ से जो कूलें बनी हुई थी वो नीचे चली गई हैं और क्रशर की सिर्फ 2-3 आदमियों को जो है उसका मफाद मिल रहा है। बाकी आवाम का जो है, चाहे वो पैडी लगे, चाहे ज़मीन का हो, चाहे पानी पीने का हो, सबका वो जहन्नम में डाल दिया है। कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है और हम इस पर प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं बहुत जल्दी। हम डिपार्टमेंट लगता नहीं है कि पीएचई डिपार्टमेंट सोया हुआ है और लोग गंदा पानी पी रहे हैं। देखिए, पीएचई डिपार्टमेंट को हम कितनी बार कोस चुके हैं, उनके जो एक्शन साहब हैं वो एक बार सुनते हैं और उसी तरह के जो दूसरे एक्शन लगाए हुए हैं मैकेनिकल के, उनको जो मर्जी कहते रहो वो सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे बाज निकाल देते हैं और लोगों की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। आप तो डीडीसी चेयरमैन है ना, आपको काम करना है, इन लोगों को हिलाना है जो एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। देखिए, हम करते हैं लेकिन सरकार भी हमारा तावन करनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा तावन करनी चाहिए। अगर हम करेंगे वो कहेंगे जी ये बिला वजह ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वहाँ मसला ठप हो जाता है। लेकिन अब छोड़ने वाले नहीं हम उनके पीछे पड़ेंगे और लोग जो है वो सड़कों पे निकलेंगे। ये मसाइल अगर हल नहीं होंगे, हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे आए और हमें उम्मीद है कि जैसे वो एक्शन कर रहे हैं वो करेंगे और इसमें जो है वो कुछ ना कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ। दरबार साहब, आप लोगों की आवाज़ तो लगातार बने हैं, लेकिन वहीं पे अगर मिनी सेक्रेटरीट राजौरी की बात करें, पिछले 4 सालों से जो है वो बंद है, एक सियासी इशू बन के रह गया है, उसका काम जो है वो नहीं हो रहा है। बाकी दीगर इजला में अगर देखेंगे वहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट बन के वहाँ पे काम भी चल रहा है, दफातर जो है वहाँ पे खुल चुके हैं, लेकिन राजौरी का एक इशू इतना बड़ा सियासी इशू बना हुआ है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे और कब तक जो है ये काम शुरू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रियाज साहब, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये सियासी लोगों का एक अड्डा उन्होंने बना दिया था। एक चाहता था कि द्राल में बने, एक चाहता था राजौरी में बने, एक चाहता था नशहरे तरफ बने। लेकिन जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में, डीसी ऑफिस के कम्प्लेक्स में किया था, या जो पुराना कुछ पैसा भी खर्च हुआ वहाँ, हम कहते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंडर है और सारी तहसीलें उसको टच करती हैं। मैं कहता हूँ वहीं बनना चाहिए और जल्द बनना चाहिए। ये लोग सियासी लोग आज नहीं हैं, आज नहीं अगर बनेगा कभी नहीं बन सकेगा, क्योंकि ये एमएलए जो हैं एक अपनी तरफ खींचता है, दूसरा अपनी तरफ खींचता है। ये सियासी खाड़ा बना दिया उन्होंने और गलती है, हमारा पैसा ज़ाया जा रहा है। और मैं सरकार से कहूँगा, एलजी सरकार से और यहाँ के डीसी साहब से, कि फौरी तौर पर इस पर अमल करके जहाँ भी वो सूटेबल है उसको बनाया जाए। ये थे हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन दरबार चौधरी साहब, जिन्होंने हमेशा ही लोगों की आवाज़ तो बने रहते हैं, लेकिन कहीं जगहों के ऊपर बात करें, राजौरी के यहाँ पे एक ज़ियारत है जो वकाफ के अंडर नहीं है, लेकिन वहीं पे उनका ये कहना है कि इस ज़ियारत का बहुत सारा पैसा जो है वो गफला हो रहा है। वहाँ पे एक ही आदमी जो है वो इसका इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उसकी अगर बात करें उस पैसे की, तो उस पैसे से बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है, मदारिस वगैरह जो है वो चल सकते हैं। उलमा जो लोग यहाँ मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, उनके लिए भी जो है यहाँ से इस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे औकाफ डिपार्टमेंट की जो है इसके ऊपर नज़र नहीं है और जिसकी वजह से ये पैसा बड़ा ही करप्शन की तरफ जो है चल रहा है। एक ही आदमी जो है वो राजौरी में इस्तेमाल कर रहा है। वहीं राजौरी के पानी की बात करें तो राजौरी को पानी साफ पीने के लिए नहीं मिल रहा है। बीडीसी चेयरमैन का ये कहना है कि डिपार्टमेंट जो है वो सुनवाई नहीं करता, लेकिन अगर जल्द से जल्द इसका सॉल्व जो है वो नहीं किया गया तो बीडीसी चेयरमैन दरबार चौधरी है वो जल्द ही सड़कों के ऊपर भी उतरेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आप बने रहिए मज़ीद खबरों के लिए द एक्सेस पॉइंट के साथ। शुक्रिया।